So hello guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and I'm a software engineer. So आज हम पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट यानी इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम Django कोई भी Django प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड दिस इज़ पॉसिबल. देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड Heroku. यहाँ पे आप फ्री में डिप्लॉयमेंट कर सकते हो Django के एप्लीकेशन का. That I will particular teach you in this video. So if you haven't subscribed the video channel, please definitely you can subscribe the channel. And let me give you a brief introduction about what's Newton School MS program. Recently Newton School ने एक MS प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें जिसको भी मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस लेना है वो डेफिनेटली बहुत ले सकता है, बहुत आराम से. और दैट टू विद एक ये MIA यूनिवर्सिटी है. MIA डिजिटल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से एफिलिएटेड है कोर्स. तो जिसको भी MS प्रोग्राम करना है, किसी ने कोई भी बैकग्राउंड हो, नॉन टेक बैकग्राउंड हो, BCA BCom कुछ भी किया हो, तो अगर वो उसे चाहता है कि वो टेक वर्ल्ड में आ पाए और अपने आप को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रीट कर पाए, तो डेफिनेटली दे कैन एनरोल इन MS प्रोग्राम्स. एंड जो ऑलरेडी टेक वर्ल्ड में है और उन्हें एक अच्छी जॉब चाहिए, तो वो भी एनरोल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में. और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म लिंक मिलेगा और एक एक पर्टिकुलर लिंक मिलेगा, जिससे अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है कि क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है और क्या ये एफिलिएटेड है और क्या क्या इसके कॉन्स प्रोज हैं, तो आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा. आप उस पर एक अपने डिटेल्स को सबमिट कर सकते हैं. तो एक न्यूटन स्कूल से जो एग्जीक्यूटिव होगा वो आपको कॉल बैक करेगा. न्यूटन स्कूल सपोर्ट टीम आपको कॉल बैक करेगी और आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर आउट करेंगी. So definitely you can enroll in this course, and let's again back to the video. So first of all, what you have to do, you have to go to the heroku.com and register yourself on this particular platform. This is a free it's a hosting platform where you can deploy your Django application, PHP application and other applications. So let's what you have to do, you have to just first create an account. And सबसे पहले वही अकाउंट वगैरह बना लेना है. देन अकाउंट आपका वो सब हो जाएगा. जैसे ही आप अकाउंट बना लेंगे तो आपके पास एक एंटायरली एक ब्लैंक एप्लीकेशन है ये Django का. ये एप्लीकेशन में अभी मैंने पहले कुछ दिन पहले बनाया था. इसमें कुछ मैं आपको ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट रन करके दिखा देता हूँ. पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर. जब आप एक सेकेंड पिप इंस्टॉल Django. ठीक है, तब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप जैसे ही रजिस्टर कर लोगे, कैंसिल करते हैं इसको, इसको बाद में करेंगे. तो ये dashboard.heroku.com पे मिल जाएगा. यहाँ पे आपको एक नया न्यू बनाना है. तब तक ये हमारा Django इंस्टॉल हो रहा है. तो यहाँ पे आपको एक न्यू एप्लीकेशन बनाना है जिसमें आपका एक न्यू ऐप बनाना है. तो और ऐप का कुछ भी नाम दे सकते हैं. मैं देता हूँ न्यूटन स्कूल डेमो. और लेट्स चेक दिस. ये नेम अवेलेबल है. एंड देन इसके बाद क्रिएट ऐप कर देना है. उसके बाद में सबसे पहले Django वाला जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा. उसके बाद हम ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट हैं दो तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल Heroku को डायरेक्टली गिट से कनेक्ट करके, और जो सेकेंड तरीका है वो हमारा गिटहब से इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को कनेक्ट करके. हम गिटहब वाला चूज़ करेंगे क्योंकि हमारा एक कोड भी बना रहेगा कि हाँ गिटहब पे आपका ऑलरेडी एक कोड पड़ा हुआ है जहाँ से आप डिप्लॉयमेंट को नए नए चेंजेस को पुश करके आप वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हो. ठीक है. अब क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को चलते हैं गिटहब पे ऐड करते हैं. तो तब तक मैं आपको ये एप्लीकेशन चला के दिखा देता हूँ कि क्या ये एप्लीकेशन तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर. ठीक है. गेट तो ये था ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. अगर आप होम राउट पर जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको कुछ नेम मिलेगा वगैरह मिलेंगे, पैजिनेशन टाइप में था. ठीक है. इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे. तो चलते हैं यहाँ पे एक नई रिपोजिटरी बना देते हैं, न्यूटन स्कूल डेमो करके. ये आप कोई भी नेम दे सकते हैं. उसके बाद में चलते हैं गेट इनिट, गेट ऐड. ओके.
फिर गिट ऐड हो रहा है, गिट कमिट फर्स्ट, और उसके बाद में आप क्या करते हैं ना, गिट ये आप लाइक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से, गिट ब्रांच हो गया। उसके बाद में गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ताकि ये पर्टिकुलर रिपोजिटरी हमारी गिटहब पे पुश हो जाए। अभी हमें इसमें कुछ चीज़ें करनी होंगी, क्यों, जैसे क्या होता है कि जब भी हमने ये एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं तो इसमें कई सारे एप्लीकेशन आप डिप्लॉय कर सकते हो। जो हिरोकू है यहाँ पे आप पाइथन का, जावा का, पीएचपी का, रूबी ऑन रेल का, नोड का एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो, मतलब बहुत गोलैंग का एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। बट उस पर्टिकुलर हिरोकू को कैसे पता चलेगा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ये इस रेपोजिटरी का, क्योंकि इसमें ऑटोमेटेड सारे कंटेनर होते हैं, मतलब ऑटोमेटेड सारा काम होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी करके फाइल को ऐड करना पड़ेगा, जो हालांकि हम हर प्रोजेक्ट में करते हैं, ताकि हमारी जो भी रिपोजिटरी है वो यहाँ पे बनती चले, मतलब जो भी हमने चीज़ें इंस्टॉल करी हैं इस पर्टिकुलर वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, वही सेम टू सेम वर्चुअल इन्वायरमेंट वहाँ पे भी बने। तो चल करते हैं पेप फ्रीज रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, रिक्वायरमेंट की टी एक्स टी, रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी की स्पेलिंग हमेशा सही रखना, क्योंकि कई बार दिक्कत हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे जब रीलोड करेंगे तो जो हमारा कोड था वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका होगा। अब बस हमें इसमें जो रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी उसको ऐड करना पड़ेगा। तो गिट ऐड, गिट कमिट एडेड रिक्वायरमेंट्स, गिट पुश अगेन। तो जैसे ही आप रीलोड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी आ जाएगा। अब इसके अंदर हमें इंस्टॉल क्या करना पड़ेगा, गुनिकॉन। ठीक है, तो गुनिकॉन कर लेते हैं, फिर इंस्टॉल गुनिकॉन। ओके, सो कलेक्टिंग गुनिकॉन, डाउनलोडिंग। अगेन हमें गुनिकॉन को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, हम लोगों ने लाइक वो कर दिया है। ठीक है, गेट ऐड, गेट कमिट, अगेन अपडेटेड, ओके, गेट पुश। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हीरोकू की लाइक ये है, इसके अंदर हमें एक प्रॉक फाइल बनानी पड़ती है। प्रॉक फाइल का मतलब क्या होता है, जब हम पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करते हैं तब क्या होता है, जो भी लाइक आपका मेन जैंगो का एप्लीकेशन होता है उसके अंदर WSGI करके फाइल होती है, वो फाइल हिट होती है तब आपका जैंगो का सर्वर स्टार्ट होता है। तो इस पर्टिकुलर फाइल को हिट करने के लिए, अब क्योंकि वहाँ पे हम पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर तो करेंगे नहीं, वो ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा, तो उसके लिए जो गुनिकॉन होता है वो एज अ बैकएंड काम करता है, जो वहाँ पे एग्जीक्यूट करता है इस पर्टिकुलर फाइल को। उसके लिए उसको, और उस गुनिकॉन को स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे बनाना पड़ता है क्या, प्रॉक फाइल। तो प्रॉक फाइल आप जैसे ही बनाओगे तो यहाँ पे हिरोको का आइकन भी बन करके आता है। बस यहाँ पे आपको एक सेटिंग लिखनी होती है, जिससे कि क्या होगा, जो भी लाइक आपका ये एप्लीकेशन है उसके अंदर जो विजगी वाली फाइल है उसको एग्जीक्यूट करे। तो उसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। तो प्रॉक फाइल में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये लाइक लिखना पड़ता है वेब कोलन गुनिकॉन, और जो भी आपका जैंगो एप्लीकेशन का नाम होगा, जहाँ पे आपकी WSGI वाली फाइल रिसाइड कर रही होती है। अगर मेरे आपका लाइक प्रोजेक्ट का नाम ABC होता तो यहाँ पे लिखता क्या, abc.wsgi और / log_log-फाइल। ओके, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ती है। अब एक चीज़ और, जैसे ही हम यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाएंगे तो यहाँ पे जो अलाउड होस्ट है, यहाँ पे हमें सारे होस्ट को अलाउ करना पड़ता है, या फिर जो स्पेसिफिक डोमेन होता है, जो स्पेसिफिक आईपी हमें मिलती है उस चीज़ को ऐड करना पड़ता है। अदरवाइज हमारा जो जैंगो एप्लीकेशन है वो चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम एस्ट्रिक लगा देते हैं, और डिबग आप चाहो तो फॉल्स कर सकते हो, चाहो तो ट्रू कर सकते हो। ट्रू अभी रखेंगे, फाइनली जब डिप्लॉय हो जाएगा तो इसको फॉल्स कर सकते हैं, ताकि वो गंदा सा एरर पेज ना दिखाई पड़े, जो जैंगो जब कोई एक्सेप्शन रेज होता है या फिर कोई दिक्कत होती है तब वो रेज करता है। उसके लिए चलते हैं यहाँ पे, लाइक फिर से इसको पुश करते हैं, गेट ऐड, फिर लिखते हैं गेट कमिट एडेड प्रॉक फाइल। ओके, और भी हमने कुछ चेंजेस किए थे वो भी देखते हैं। अब उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ता है, हिरोकू में जाना पड़ेगा, यहाँ पे करेंगे कनेक्ट पे क्लिक। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम रेपोजिटरी को सर्च करेंगे। तो हमारी रेपोजिटरी का नाम क्या है, न्यूटन। इसको सर्च करेंगे, ऑटोमेटिकली जो भी रेपोजिटरी न्यूटन से मैच करती होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो अभी हमने ये वाली पर्टिकुलर चीज़ बनाई थी, न्यूटन स्कूल डेमो। ठीक है, तो उसको कराते हैं कनेक्ट। ओके, सो कनेक्ट कराने के बाद में अब क्या होगा, इसमें इनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉय, ताकि जब भी आप पुश करोगे कोड ऑटोमेटिकली ये
डिटेक्ट कर लेगा ये चेंजेस हुए हैं और ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा। ओके, सो अब हमारा डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो अभी आप यहाँ पे कुछ एरर आएगी तो वो भी दिखाई पड़ेगा। तो ये इसको पता चल गया क्यों कि ये क्या है, पाइथन का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आपने जो भी रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी में पुश किया होगा वो सारी चीज़ें इसको इंस्टॉल कर रहा है। इसमें एक दिक्कत ये आ गई क्या, कलेक्ट स्टैटिक वाली। ये दिक्कत ये आती है इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक डायरेक्टरी वगैरह नहीं सेट किया हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे क्या, डीजे स्टैटिक करके एक थर्ड पार्टी है, डीजे स्टैटिक पाई पाई लिखना पड़ेगा। ओके, सो इसको इंस्टॉल करके ऐड कर लेते हैं। ये बेसिकली आपकी जो स्टैटिक फाइल होती है उनको सेटल आउट करने के लिए होता है। तो सेटिंग्स और पी वाई में हमें ये सेटिंग्स पेस्ट करनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ये करके। ओके, ताकि आपकी जो स्टैटिक फाइल हो वो हो जाए। उसके बाद में हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी विस्गी वाली फाइल में। इंपोर्ट कर लिया, देन उसके बाद एप्लीकेशन में ये लिखना पड़ता है, इसको सराउंड कर देना होता है क्लिंग से। ठीक है, सो अगेन git add git commit added static fixed static issue कर सकते हैं, fixed static issue now git push। okay, so now you can see like अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होना भी स्टार्ट हो सकता है अगर हम पेज को रीलोड करें। ठीक है, सो अब जस्ट वेट करते हैं। यहाँ पे हम फोर्स डिप्लॉय भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये हमें मतलब एक डिप्लॉयमेंट बैकग्राउंड में चल रही होगी इस वजह से। इसको थोड़ी देर बाद ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि लाइक हम लोग फ्री कोटा में चल रहे हैं। फ्री कोटा में आई थिंक इशू होता है, लॉग्स में जाते हैं। प्रोसेस स्टार्टेड बिल सक्सीडेड, क्या इशू आया। ओ माय गॉड, हम लोगों ने क्या किया हुआ है यहाँ पे कि पे फ्रीज नहीं किया। ये बहुत लाइक एक बच्चों वाला इशू है और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। तो git add git commit git push, now again let's wait for one more round। ये डिप्लॉयमेंट अगेन यहाँ पे हमें लाइक लॉग में जाकर के चेक करना पड़ेगा और आई होप लाइक अब सारी चीज़ें फिक्स होकर के ये चलने लगेगा। ठीक है, सो well started by user cheat and let's just wait। जो हमारा बिल्ड था वो सक्सेसफुली सक्सीड हो चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। नाउ लेट्स ओपन दिस पर्टिकुलर ऐप इन द ब्राउज़र। और जो भी लाइक हमारा डोमेन था, आप पर्टिकुलर डोमेन को ऐड कर सकते हो इनका हीरो को प्रो अकाउंट खरीद करके। फ्री कोटा में आपको डोमेन ऐड करने को नहीं मिलता है। देन अगेन सेम चीज़, अगर हम होम पे जाएंगे तो हमें सारा डेटा वही मिलेगा। जिस तरीके का एप्लीकेशन हमारा चल रहा था लोकल पे, सेम टू सेम वैसे ही चलेगा। अब लाइक आई होप ये पसंद आएगा होगा कि कैसे क्या करना होता है। बस इसमें करना कुछ नहीं होता, आपको रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी बना लेनी होती है, प्रॉक फाइल बना लेनी होती है और प्रॉक फाइल में आपको ये चीज़ें दे देनी होती है। बस आपका और आपको पुश कर देना होता है और सेट सॉरी और स्टैटिक फाइल को सर्व करने के लिए डीजे स्टैटिक इंस्टॉल करके ये चीज़ें ऐड करनी होती है। बस 3-4 स्टेप करने होते हैं, आपका एप्लीकेशन और भी लोग यूज़ कर पाएंगे। तो अब लाइक इस पर्टिकुलर ऐप को आप कोई भी आपको भेज सकते हो, कोई भी फ्रेंड आपको यूज़ कर सकता है वगैरह। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए कुछ और अगर डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।